एवरीवन, पिछले लेक्चर्स में हम बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ चुके हैं और उसके लिए हमारा सजेशन में आप देख सकते हैं। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड करेंगे। हाउ वी कैन फाइंड, सी दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC and right angled at C. We know that the sum of the angles of a right angled triangle or any triangle is 180 degree. Suppose I am taking this angle as theta. If this angle is theta, this angle is 90 minus theta. See how? This angle is 90 degree and the sum of remaining two angles is also 90 degree. So 90 minus theta plus theta equal to 90 degree. So we are having these two angles as theta and 90 minus theta and they are complementary to each other. क्योंकि हर किसी को मालूम है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, वो दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री है, these are called complementary angles. तो इन दो एंगल्स पर अब हम हमारी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे। सपोज आई वांट टू फाइंड साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। और प्रीवियस लेक्चर्स में जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, हाउ वी कैन रिमेंबर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो साइन क्या होता है, P बाय एच। यहां से देखिए P बाय एच। और 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग हमारा P क्या है, सामने वाली साइड। पहले इनको नेम कर लेते हैं, इट इज A, B एंड C स्मॉल। इसके अपोजिट जो साइड है वो हमारा P है और हाइपोटेन्यूज इज सेम। द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज हाइपोटेन्यूज। ये सारा हम अपने बेसिक लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वहां जाके इजीली देख सकते हैं। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, सो our perpendicular is A here and hypotenuse is C. So sine of 90 minus theta is equal to A by C. Now we will find cos theta. Cos theta यहाँ से देखिए C से cos है, base by hypotenuse, और इसके लिए base हमारा होगा BC, that is equal to A by hypotenuse AC. तो देखिए साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज A by C, cos of theta is A by C. Therefore from this we can conclude that sin of 90 minus theta equal to cos theta. और ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू पता चल गई। सेम आप करके भी देख सकते हैं। cos ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन। तो दो पे हमने फाइंड कर लिया, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और cos ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा, एंड वी आर हैविंग 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। चलिए अब मैं आपको tan का और करके बताती हूँ। tan ऑफ 90 माइनस थीटा, यहां से देखिए tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। लिख लीजिए आप पहले, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर हुआ A और बेस हुआ B। तो tan ऑफ 90 माइनस थीटा आया A बाय B। और cot थीटा क्या होता है, cot थीटा हमेशा tan का रेसिप्रोकल होता है, तो इसलिए यहां से क्या आएगा, B बाय P, बेस बाय परपेंडिकुलर। अकॉर्डिंग टू दिस एंगल बेस इज अवर A एंड परपेंडिकुलर इज B. सो वी कैन इजीली सी tan ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। tan ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। सिमिलरली cot ऑफ 90 माइनस थीटा देखिए फाइंड करके बता देती हूँ। cot of 90 minus theta, cot of 90 minus theta is base by perpendicular. 90 minus theta के अकॉर्डिंग base is B and perpendicular is A. cot of 90 minus theta is equal to B by A
and tan theta is equal to perpendicular by base, and our perpendicular is B, base is A. So cot of 90 minus theta equal to tan theta. तो यहाँ से tan of 90 minus theta cot theta and cot of 90 minus theta equal to tan theta. 4 trigonometric ratios हम फाइंड कर चुके. Similarly, proceeding like this, it is like a homework. You have to find yourself cosec of 90 minus theta equal to sec theta and sec of 90 minus theta equal to cosec theta. तो हमारी ये नंबर 1 पे हमने की थी साइन ऑफ 90 minus theta equal to cos theta. So trigonometric ratios of complementary angles 1, 2, 3, 4, 5, 6. आई थिंक सबको क्लियर हो गया. किसी को कोई भी डाउट है दे कैन इजीली आस्क इन कमेंट्स, आई विल एक्सप्लेन. चलिए अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं इससे रिलेटेड. देखिए cos स्क्वायर 17 माइनस साइन स्क्वायर 73. हम देख रहे हैं कि इन दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है. तो इन्हें एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज करेंगे. देखिए कैसे चेंज करते हैं. पहले इसको एज इट इज रखिए cos स्क्वायर को. सिर्फ पहले हम एंगल को चेंज कर लेंगे, एंगल को सेम बना लेंगे. 17 को क्या हम लिख सकते हैं 90 माइनस 73. 17 को हम कैसे लिख रहे हैं 90 माइनस 73 माइनस दिस एज इट इज. एक को चेंज करना है, दोनों एंगल चेंज नहीं करेंगे, एक एंगल हमें इजीली चेंज करना होता है. अब cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, अभी आपको बताया है कि cos ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा. तो स्क्वायर है क्यूब है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट आपको फोकस करना है cos ऑफ 90 माइनस थीटा पे. स्क्वायर है तो एज इट इज वो वैल्यू भी स्क्वायर में आ जाती है. तो ये बन गया साइन स्क्वायर, सॉरी ये बन गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा. और थीटा हमारा यहाँ पे क्या है 73 डिग्री. जो भी यहाँ पे एंगल है उसको थीटा ए बी किसी भी फॉर्म में आप याद रख सकते हैं. माइनस साइन स्क्वायर 73. साइन स्क्वायर 73 माइनस साइन स्क्वायर 73, इट शुड बी इक्वल टू 0. सो आवर आंसर इज 0. अब हम इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. साइन 30 इक्वल टू कॉस ऑफ. अब हम ट्रिग्नोमेट्री से का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. देखिए इसमें इट इज गिवन टू अस साइन ऑफ 30 इक्वल टू कॉस ऑफ साइन ऑफ 3 थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा माइनस 6. फाइंड थीटा. Already given to us sin of 3 theta is equal to cos of theta minus 6. Just we have to find theta. और अभी हमने सीखा कि sin of 90 minus theta is equal to cos theta and cos of 90 minus theta equal to sin theta. तो इसका मतलब अगर दो चीजें sin और cos के रिलेशन में इक्वल है उनके एंगल, तो इसका मतलब इन दोनों का सम क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए. दे शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. तभी साइन और कॉस का कोई रिलेशन इक्वल आ सकता है इन फॉर्म ऑफ एंगल्स. सो वी विल राइट 3 थीटा प्लस थीटा माइनस 6 शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री. 4 थीटा इज इक्वल टू, ये 6 उधर चला जाएगा, and theta is equal to 96 by 4
24। तो साइन और कॉस में अगर कोई इक्वालिटी में रिलेशन है तो हम इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, या एक एंगल को इस पूरे को हम कॉस की टर्म्स में चेंज करके, वो आपको ऑलरेडी बता दिया है, दैट इज ऑल्सो अ वे। और इस तरह से भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कंप्लीट हो गया। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में डाल के पूछिए, एंड इट विल बी वेरी प्लेजर टू आंसर, एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।